हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल प्रिपरेशन तक। दोस्तों आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम एसएससी सीजीएल का जो प्री हम कर रहे थे उसका 21 तारीख का 21/4/2022 का फर्स्ट शिफ्ट देखने वाले हैं, ठीक है। दोस्तों इससे पहले मैंने जितने भी शिफ्ट हुए हैं 21 तारीख से पहले उस सबका सोल्यूशन अपने चैनल पे करा रखा है। जो यहाँ से पहली बार देख रहा है तो एक बार जाकर उसको भी एक बार चेक करिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं, क्योंकि ऐसे ही लेट हो जाता है वीडियो डालते डालते। अब 1:30 आज भी बज गए। चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सब पीपल बॉट टॉफी एट द रेट ऑफ 10 रुपए में 15 रुपए में कितना। तो 10 टॉफी खरीद रहा है कितने का, 15 रुपए, ठीक है। और बेच कितने पर आए, 16 कितने पर बेच रहे हैं, 40 रुपए। दोस्तों मैंने इस क्वेश्चन को पहले भी कराया हुआ है ऐसा। तो उसमें मैंने बताया था कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो क्वांटिटी इधर लिखिए, ठीक है। जो क्वांटिटी है इस साइड लिख लीजिए, प्राइस इस साइड लिख लीजिए। तो कितना है, मतलब 10 टॉफी है 15 रुपए में और 16 टॉफी 40 में बेच रहा है। तो ये तो आपका सीपी हो गया। और ये तो दोस्तों एक बात बताइए कि अगर वो कुछ टॉफी खरीद रहा है, ठीक है, तो जितना खरीदेगा उतना ही बेचेगा। तो सिंपल सी बात है कि जो क्वांटिटी है हमारी ये दोनों सेम होनी चाहिए। इसको हम किससे कर देंगे, हाँ 16×5 = 80, 8, ठीक है। ये 80 हो जाएगा, ये भी 80 हो जाएगा, ठीक है। 16×5 = 80, ये 8 से किया तो ये भी 800 और ये 500। तो ये हो गया 200 और ये 100, ठीक है। अब पूछ रहा है कि प्रॉफिट परसेंटेज बताए। तो प्रॉफिट कितना का हुआ, कितने का हुआ, 80 का हुआ, कितने पैसे, दो। सीपी कितना है, 120 है, मल्टीप्लाई में ये इससे कैंसल आउट हो गया। तो ये 4 से कटा, 4 दूनी 8, 4 3, मतलब कितना आ गया, 200/3 सबको पता है, सबको याद होगा, 66 पॉइंट, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन तो और भी इजी है। ये सिंपल एक क्वेश्चन कह रहा है कि जहाज है, ठीक है। एक जहाज का मतलब जो ऊंचाई है वो कितना दे रखा है, 180 मीटर। और यहाँ से एक नाव है, ये तो पूरा जहाज हो गया। और एक यहाँ पे नाव है, तो इस नाव से कितना एंगल डिग्री बन रहा है, 60 डिग्री, ठीक है। तो पता है कितना होता है ये। तो tan 60 कितना होता है, तो √3/1 होता है। तो √3 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 180, ठीक है। क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि नाव की दूरी क्या है, तो एक की वैल्यू पूछ रहा है, 180/√3/1। तो कितना हो जाएगा ये, 36×18 मतलब 60×3 में ऐसे में बांट देंगे इसको, ठीक है। √3 तो ये कैंसिल हो जाएगा, कितना जाएगा 16। ऑप्शन के अनुसार चलेंगे। ऑप्शन में 60 √3 मतलब नीचे रूट नहीं है, रूट को ऊपर करना है। तो सिंपल हम अंडर √3 से इसको डिवाइड कर देंगे। अगला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक है, ये इजी सा है। ये 4×3 = 12, 1 13, जल्दी से कर। ये कितना हो गया, 13/3, ठीक है। प्लस अब आ गया। अब इधर देखिए सब प्लस मल्टीप्लाई में और डिवाइड में, ठीक है। इसको हम एक लाइन से कर देते हैं, 3×3 = 9, 1 10/3, मल्टीप्लाई में 5×1 = 5, 4 9/5। फिर ये डिवाइड है, ठीक है। अगर ये डिवाइड है तो ये संख्या क्या होगी, पलट जाएगी। तो मल्टीप्लाई में करके संख्या से उल्टा कर देता हूँ। 4×3 = 12, 15/4 होगा तो 4/15, ठीक है। अब इसको अंदर सॉल्व कर लेंगे। ये कितना है, 4×6 = 24, 25/4। तो ये आ गया 25/4, बड़ा बड़ा लिख देता हूँ, नहीं 25/4। और ये कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई में 16/15, 4 और ये 5, 20/, ये कितना आ जाएगा 20/। अब सिंपल इसको सब मल्टीप्लाई में कटा लेंगे। 3 3 से 9 कैंसिल हो गया, 5 दूनी 10, अब तो कोई कटेगा नहीं, ठीक है, कोई नहीं कटेगा। 5 5 दिया, 5 4 चौके 16 दूनी 32, ठीक है। तो ऊपर कितना आ गया मेरा, ऊपर आ गया 13/3 प्लस में 32/, ठीक है। और नीचे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2/3 और ये 6/5, दो 3 दूनी 6, कितना आ गया ये 8/15, ये 8/15 नीचे आ गया, ठीक है। दोस्तों ये कितना हो जाएगा 45/3 मतलब कि 15 आ गया। 8 और 15 ऊपर चला जाएगा 35 में। टोटल आंसर कितना आ जाएगा 225/8। 225/8 देख लेते हैं। ये 225/8 कैसे भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये बचा ही है, ठीक है।
8 अठाई 16, 8 दूनी 8 अठाई 64, 8 दूनी 16 है 10 हुआ, ठीक है 200, 8 दूनी 16 कितना हो जाएगा ये? ऑप्शन देख के सिंपल सा समझ में आ रहा था कि मल्टीप्लाई करके भी देख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच शुड बी एडेड। ठीक है, इसका एलसीएम कितना होगा? इसका एलसीएम होगा, जैसे एलसीएम निकालने का तरीका भी बता देता हूँ यहाँ पर। 2 3 ये, 3 3 ये, 5 और 3। तो सबसे ज़्यादा 3 कहाँ पे है? यहाँ पे है, तो 3 को 2 बार ले लेंगे सिंपल। फिर बचा क्या? 5 बचा और 2 बचा, कितना आएगा? 10 ये, तितली के 9 और 10, 90 आ गया, ठीक है। अब 90 के बाद मैं क्या जोड़ दूँ कि परफेक्ट स्क्वायर में पूर्ण संख्या आ जाए? तो 10 जोड़ूंगा तो 100 हो जाएगा। 100 किसका होता है? 10 का स्क्वायर होता है, 10 आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द रेडियाई ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल विथ सेंटर ओ आज 26 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब एक तो सर्कल ऐसा बना हुआ है और एक इसके ऊपर का कॉन्सेंट्रिक सर्कल, तो पता होगा क्या होता है ये। अरे यार, ठीक है मैनेज करिएगा जरा सा। चलिए ठीक है, ये सेंटर है दोनों का। अब कह रहा है कि कॉर्ड ए बी ऑफ द लार्जर सर्कल। अब कह रहा है कि कॉर्ड ए बी ऑफ द लार्जर सर्कल इज टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्कल, ठीक है। मतलब एक यहाँ से ऐसे टेंजेंट जा रहा है, ये क्या है? ए और बी, ए और बी है। आगे कह रहा है कि सी पे ये टच कर रहा है और ए डी इज द डायमीटर, ये डायमीटर भी दे रखा है हमको सी तक, ठीक है। चलिए कोई ए डी तक। अब कह रहा है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ सी डी, तो अगर यहाँ पे सी पॉइंट है, इसका लेंथ पूछा, सिंपल इसका लेंथ पूछा हुआ है, तो इसका लेंथ निकाल देंगे। एक चीज़ देखिए, इसका क्या क्या दिया हुआ था? 26 सेंटीमीटर दिया हुआ है बड़े वाले का डायमीटर, ठीक है। बड़े वाले का 26 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक, और 16 सेंटीमीटर ये छोटे वाले का। तो यहाँ से मैं एक लाइन यहाँ से ऐसे खींच परपेंडिकुलर, ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर ये होता है टेंजेंट पे। तो ये कितना है? 16 सेंटीमीटर है। अब दोस्तों हमको इसको निकालने के लिए, सी डी को निकालने के लिए हमको ये डी और बी निकालना पड़ेगा, और ये भी कैसा होगा? परपेंडिकुलर। यहाँ पे ऐसे हम टच करा देते हैं, ये भी परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब ये हमको पता है, ठीक है, ये भी निकालना पड़ेगा, ये दोनों तो निकाल लेते हैं। देखिए 26 और 16 ये परपेंडिकुलर है। 26 का स्क्वायर कितना होता है? 676, और 16 का स्क्वायर कितना है? 256, ठीक है 256। तो माइनस कर देंगे तो कितना जाएगा? 0, ये 2 और ये 4, मतलब 420। जो ये वाला ए और सी आएगा वो कितना आ जाएगा? अंडर 420। अगर ये अंडर रूट 420 है तो ये परपेंडिकुलर पता है ना कि टेंजेंट जो है बराबर भाग में बांटता है, तो ये भी 400 अंडर रूट 420, ये वाला भी आ जाएगा, सी और बी। सी भी हमको 420 तो आ गया, ठीक है, अंडर रूट कितना आ गया? 420। अब सिंपल हमको डी और बी निकालना है, तो डी बी कैसे निकलेगा? आपको एक तरीका पता होगा क्या? ये प्रॉपर्टी है ट्रायंगल की, ठीक है। प्रॉपर्टी ट्रायंगल की, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ये कॉमन एंगल है, देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होगा, और फिर एंगल बी और एंगल सी आपस में इक्वल है 90-90, ठीक है। तो ये मतलब सिमिलर ट्रायंगल हो गया। सिमिलर कौन कौन सा हो गया? तो ओ ए सी और ए डी बी, ये दोनों सिमिलर हो गए। तब मैं कह सकता हूँ कि 26 बटे में, मतलब ए ओ बटे में, ये पूरा ए डी बटे में ए डी, ए डी कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा, 26 दूनी 52, ठीक है। और फिर से ओ सी बटे में, ओ सी कितना है? 16 बटे में डी बी, डी बी हमको निकालना है, ये कितना आ जाएगा? 2, 16 दूनी 32, मतलब डी बी कितना आ गया अपना? 32 आ गया। अब डी बी हमारा हो गया बी सी डी 32, ठीक है। अब ये 32 है अंडर रूट 420 से, तो ये निकालना आसान हो गया। अब ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 420 प्लस 32 का स्क्वायर 1024 होता है ना, 1024 होता है, तो इसको ऐड कर देंगे तो ये होगा 4 4, ऐसा आएगा ना, ठीक है। अब 1444, 1444 किसका स्क्वायर होता है देख लेंगे। 8 अठाई 64 मतलब इसका होगा, इसका स्क्वायर करके देख लेते हैं। 38 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं? 8 अठाई 64 के 4 6, 8 तिरी के 24 दूनी 48 और 6 54 5, ठीक है, तितली के 9 और 5 14, ये ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा 1444, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था। एक बार वीडियो फिर से मतलब अगर समझ में ना आए तो पॉज करके देख लीजिएगा। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फाइंड द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच मेक रिप्लेस के इन द
इतना टू मेक द डिवीजन, मतलब कह रहा है कि इस संख्या को 32, 81 के या 6 को 6 पूरी तरह से काट देता है। तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या की क्या होगी, इन दोनों का योग निकालना है, ठीक है। तो 2 6 मतलब 6 डिविजिबल का है तो 6 किसमें 2 और 3 में बांट देंगे। अब 2 में लास्ट में क्या लेना चाहिए, 2 का मल्टीपल लेना चाहिए, तो 6 है तो ठीक है। अब सिर्फ हमको 3 का देखना है, 3 का देख लेंगे, 3 दूनी 5, 6 8 6 14 6 21 मतलब 3 2 5 8 5 13 14 6 20 20 प्लस के। अब के की वैल्यू सबसे छोटी क्या होगी, जो 3 से कट जाए, 1 रख देंगे तो ये तो सबसे छोटी हो जाएगी और सबसे बड़ी 7 हो जाएगी, ठीक। के की दोनों वैल्यू आएगी 1 और सबसे बड़ी 7, तो इन दोनों का योग कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, इजी क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये कह रहा है कि कोई घरेलू उपकरण कंपनी फूड प्रोसेसर की बिक्री पर 20% और 35% की दो क्रमागत छूट देती है। 20% मतलब कितना, 1/5 मतलब 5 से 4 दे रही होगी, और 35% मतलब 7/20 मतलब 20 से 13 दे रही होगी। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, ये क्रॉस कट जाते हैं ठीक है आपस में, तो पहले काट लेते हैं। ये कितना आ जाएगा, 5 5 25 और मतलब कंपनी का जो सीपी था वो कितना था 25, और छूट देने के बाद एसपी कितना हो गया 13। अब ये क्या कह रहा है कि फाइंड द फाइनल प्राइस ऑफ द फूड प्रोसेसिंग कॉस्ट इतना है। मतलब इसका जो एसपी दे रखा है कितना, एमआरपी जो है, एमआरपी रहेंगे इसमें, एमआरपी कितना दे रखा है 4580, 4580 बटे में 25 कर देंगे, क्योंकि एक का मान निकालना है, अब गुणे 13। अभी इसको देख लेंगे कौन सा आंसर आएगा। जैसे 25, 25 से कम 25, 20 बचा, 25 वाले 280 बचा, ठीक है। हाँ 25 या 75.5, ठीक है। 183.2, 13 दूनी 26, 13 3 39, 2 41, ठीक है। 13 8 है 100, 104 और ये 4 8, ठीक है। 8 10 बच गया, 13 कम 13 10 23, तो 2381.6 देख लेंगे कौन सा, 2381, 2382 है, ठीक है। लगभग वैल्यू बताना था, ठीक है ना, 2382 आंसर आ गया इसका, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ ये दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। जैसे ये कह रहा है कि 5x माइनस 1/4x इक्वल टू 6 है, ठीक है। x की ग्रेटर देन 0 है। अब दोस्तों 25x² माइनस 16x², अगर यहाँ पे प्लस दिया होता तब तो इजी था निकालना, ठीक है, लेकिन यहाँ पे माइनस, अब ये माइनस दिया हुआ है तो सिंपल मैंने इस इस वीडियो से पहले आपको एक चीज़, एक तरीका और बताया था मैंने, एक फॉर्मूला बताया था कि प्लस और माइनस को मतलब निकालने का एक तरीका था। जैसे अगर मैं कहूँ कि 5x माइनस 1/4x है, इसका 5x प्लस 1/4x कितना होगा, तो ये मैंने बताया था आपको, यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये कितना होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में 4ab होता है, ठीक है। अभी वही चीज़ यहाँ पर पुट करना है, 5x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर कितना हो जाए, यही किसके बराबर होगा, तो यही होगा a माइनस बी, मतलब 5x माइनस 1/4x के होल स्क्वायर के बराबर, और प्लस में 4 इंटू में a कितना है अपना 5x, और b कितना 1/4x, x x कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 5x माइनस 1/4x की वैल्यू कितनी दे, 6 दे रखी है, तो 6 6 36 हो गया ये, और प्लस 5 कितना आ जाएगा 41। अब दोस्तों एक 5x प्लस 1/4x का होल स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर से हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट दोनों साइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा √41, ठीक है। अब हमको पता है कि 5x प्लस 1/4x कितना है, माइनस इतना है, तो इसको अगर मैं खोल के लिखूँ तो क्या लिखूँगा, जैसे इसको अगर एक्सपेंड कर दूँ तो इसको लिखूँगा ना ऐसे कि 5x प्लस 1/4x फिर मल्टीप्लाई में 5x माइनस 1/4x, ये माइनस बी, ये प्लस बी का होल, वो होता है ना कि ए स्क्वायर माइनस बी, तो यही अपना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 5x प्लस 1/4x कितना है, √41 है, इसका मान कितना है 6 है, तो 6 √41 कहाँ पे, ये है ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। ये मतलब याद रखिएगा इस फॉर्मूले को, ठीक है। एक और फॉर्मूला आपको बता देता हूँ, जैसे ये तो प्लस से माइनस था, तो क्या पता आपको माइनस से प्लस में आ जाए, जैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये भी कितना होता है, ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे इस बार माइनस हो जाएगा, -4ab, बस इतना ही अंतर होता है, ठीक है। दोनों फॉर्मूला आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इन अ ट्रायंगल ABC द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC मीट्स BC एट द पॉइंट, ये तो इजी सा, ये तो कई बार मतलब ऐसे पूछा हुआ है। चलिए
इसको तो कई बार बताया हूँ मैं। जैसे ये ए बी और सी है, ठीक है। ए बी का मान 10 दे रखा है, ए सी का मान 15 दे रखा है, और यहाँ से एक एंगल बाइसेक्टर खींचा जाता है डी पे। एंगल बाइसेक्टर मतलब कि ये और ये आपस में दोनों एंगल बराबर होंगे। अगर ऐसा फिगर बन गया, एक एंगल बाइसेक्टर खींचा गया, तो हमको पता है कि क्या होता है, तो बी डी भी दे रखा है, 6 दे रखा है, ठीक है। तो हमको ये पता है कि ये कितना होता है। अगर ये एंगल बाइसेक्टर हो गया तो ये होता है 10 बटे में 15। तब ये बड़ा वाला ए बी बटे में ए सी इक्वल टू ये बी डी बटे में डी सी। तो बी डी कितना है, 6 है, बटे में डी सी निकाल लेंगे एक्स। ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 तीन 15, तरीके 9। एक्स कितना आ गया, एक्स आ गया 9। एक्स अपना 9 आ गया, ये वाला 9। 9 छो कितना होगा, क्योंकि बी सी पूछा हुआ है हमसे। बी सी 9 6 15, नंबर 1। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी वर्किंग अलोन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 8 डेज एंड 12। ए और बी अकेले, मतलब ए अकेला 8 दिन में काम करता है और बी अकेला 12 दिन में, ठीक है। तो ये टोटल कार्य कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और टोटल कार्य 24 है, तो 8 का कितना है करने की क्षमता, 8 तरीके 24 और 12 दूनी 24, ठीक है। बी का कार्य करने की क्षमता 2 है। अब कह रहा है कि दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर बट ए लेफ्ट 2 डेज बिफोर कंप्लीशन ऑफ द वर्क, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर कौन सा, अच्छा ये कह रहा है कि 2 दिन पहले ही कार्य खत्म कर देता है। अगर मैं मानूं कि पूरा जो कार्य है वो x दिन में कंप्लीट होता है, ठीक है। तो पूरा कार्य कौन करेगा, बी करेगा। तो बी करेगा पूरा कार्य, और ए कितना करेगा, ये बी का कार्य हो गया पूरा, और ए कितना करेगा, ए करेगा x माइनस 2। 2 दिन पहले ही वो कार्य छोड़कर चला जाता है। इजी सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको पता है कि बी का पूरा कार्य x है, x दिन में कर रहा है। एक दिन में ये 2 यूनिट का होता है, तो पूरा x दिन में कितना यूनिट करेगा, 2x यूनिट। और यही ये कितना करेगा, ये करेगा 3 मल्टीप्लाई में x माइनस 2 यूनिट। यही कितने के बराबर है, 24 यूनिट के बराबर है। सिंपल सा क्वेश्चन था। ये कितना आ जाएगा, 5x इक्वल टू 30 आ जाएगा। 5 छका 3 दूनी 6, इधर चला जाएगा 30। तो x इक्वल टू 6। क्या पूछा हुआ है देख लेते हैं। इन हाउ मेनी डेज वाज द वर्क कंप्लीट। तो मैंने कहा था कि x दिन में कंप्लीट हो रहा है पूरा। कितना दिन, x हमारा 6 आ गया, तो आंसर भी 6 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति ए ने 65,000 का निवेश करके एक व्यवसाय, ठीक, ए ने 65,000 का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू। कुछ महीने के बाद बी भी 50,000 रुपए लेकर चला आता है, कोई दिक्कत नहीं, का निवेश करके उसके साथ जुड़ गया। बी के शामिल होने के 3 महीने के बाद, ठीक है, 3 महीने के बाद सी भी 55,000 के निवेश पर इस पार्टनरशिप में एंट्री ले लेता है, ठीक है। करने के साथ दोनों एक साथ शामिल हो गया। वर्ष के अंत में ए को अपने हिस्से के रूप में 50% का लाभ प्राप्त होता है, ठीक है। ए ने अकेले कितने महीने के लिए व्यवसाय का वित्त पोषण किया, या हिंदी मतलब कि फॉर हाउ मेनी मंथ डिड ए अलोन, अच्छा ठीक है, मतलब कि ए अलोन कितने दिन काम किए बी और सी के आने से पहले, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए, अब इसमें मैं मान लेता हूँ कि ए से तो कुछ मतलब है नहीं। एक तो ए कितना किया होगा, ये पूरा मतलब 12 किया होगा। 1 साल का है तो ए 12 मंथ किया होगा। बी कितना, बी को मैं मान लेता हूँ कि एक्स मंथ किया होगा बी ने, ठीक है। अगर बी ने एक्स मंथ कार्य किया होगा, बी ने एक्स मंथ के लिए निवेश किया होगा, तो सी कितना करेगा, 55 है। सी कितना करेगा, सी करेगा एक्स माइनस 3, क्योंकि बी के 3 महीने बाद सी आता है, ठीक है। ये टोटल, अब यहाँ से 3 जीरो को मैं हटा देता हूँ, ठीक है। और कुछ कटेगा क्या, ठीक है, ये कट जाएगा। 13 5 65, अरे सॉरी 5, 13 5 65, और ये 10, और ये, ठीक है। अब क्या कह रहा है, आगे क्वेश्चन कह रहा है, तो इसका ए का पूरा टोटल प्रॉफिट कितना आएगा, ए का प्रॉफिट आएगा 13 मल्टीप्लाई में 12, और बी का प्रॉफिट कितना आएगा 10x, और सी का प्रॉफिट आएगा 11 इंटू में x माइनस। इतना तो सबको कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये प्रॉफिट का रेशियो आ गया अपना। अब कह रहा है कि ए को अपने हिस्से के रूप में 50% का लाभ हुआ। तो अगर ए को 50% यहीं पे मिल जा रहा है, तो बाकी का लाभ का हिस्सा ये 50% होगा, ठीक है। बाकी का ये 50% हुआ, मतलब मैं कह सकता हूँ कि 13 मल्टीप्लाई में जो 12 होगा वो 10x प्लस में 11x माइनस 11 33 के बराबर होगा, ठीक है। कितने के बराबर होगा, तो 12 3 36,
12 का 12 3 15, 156 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा 10 और ये 11 कितना हो जाएगा? 21 x माइनस 33। 33 को इधर लाके प्लस कर देंगे तो ये 9, ये 8, ये तो ये कितना 9 बार में चला जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ पे तो इमेज आ रहा होगा मेरा। x की वैल्यू कितनी आ गई? 9 आ गया, ठीक है। x इक्वल टू 9 हो गया। तो कह रहा है कि ए ने अकेले कितने महीनों के लिए व्यवसाय का मतलब इन दोनों के आने से पहले ए ने कितने दिनों तक व्यवसाय में एंट्री ले चुका था। तो ये पूरा ए 12 है और एक्स की वैल्यू कितना है? 9 है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया? 3, ठीक है। मतलब 3 मंथ पहले ए निवेश कर चुका था। ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट वाइज था। देखिए दोस्तों, इसलिए प्रैक्टिस करना जरूरी होता है क्योंकि ये इस टाइप से आपने क्वेश्चन बहुत लगाए हुए, ठीक है। लेकिन जब ये क्वेश्चन आ जाएगा ना, आपसे लग जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं लगेगा। लेकिन वही है ना कि 2 मिनट 3 मिनट ऐसा मतलब टाइम जाने लगेगा। अगर इतना टाइम लगने लगेगा तो आप पैनिक हो जाएंगे वहाँ पे। आपको एक तो कैलकुलेशन गलत करेंगे पहली बार। अब यहाँ पे एक बार आपने लगा लिया तो ऐसा क्वेश्चन दिखेगा तो आपका पेन ऑटोमेटिक चलेगा, ठीक है। कंसेप्ट याद है, यहाँ इसके इक्वल में ये होगा, ठीक है। अब यहाँ पर 50% दिया है, कुछ और परसेंट दे देगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप मतलब कर लेंगे। इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत मतलब जरूरी होता है कि अलग-अलग क्वेश्चन के प्रैक्टिस करे रहेंगे तो वहाँ पे जाके उतना ईज़ी तरीके से हम टाइम मैनेजमेंट कर पाएँ। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ग्राफ का है। तो ग्राफ तो आपको पता नहीं, लोग कह रहे हैं कि ग्राफ नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं तो मोबाइल में देखता हूँ तो साफ मतलब दिखता है। पता नहीं कौन-सा मोबाइल है और बच्चों को। चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए ग्राफ में बता देता हूँ कि जैसे ये फर्म है 5 वर्ष के आय और व्यय को दर्शाता है, ठीक? कोई दिक्कत नहीं। आय ये ब्लैक वाला है और खर्च ये सफ़ेद वाला है। अब लाभ होता है कि आय माइनस व्यय। हम अब क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन है ये कि कंपनी को किस वर्ष में न्यूनतम राशि प्राप्त हुई? तो इन दोनों का डिफरेंस जहाँ कम होगा वहाँ न्यूनतम होगा, सिंपल सा। इसमें तो ज़्यादा है, इसमें सबसे कम है, कितना है? 2 है, बाकी सब तो ज़्यादा है, ठीक है? बाकी ज़्यादा मतलब 2019 में सबसे कम, ठीक है, ऑप्शन भी है। 2019 में सबसे कम इसको राशि प्राप्त हुई है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 कह रहा है कि 3 पॉजिटिव नंबर आर इन द रेशियो इतने में, ठीक है? द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज, अच्छा इन इन दोनों का सम का स्क्वायर मतलब ये 4 होगा प्लस 9 होगा और प्लस 16 होगा। ये टोटल कितना हो जाएगा? 20 9 29 हो जाएगा, ठीक है। तो 29 का जो 29 यूनिट का जो है कितना दिया हुआ है? 23 49 दिया हुआ है, तो 1 यूनिट का निकल जाएगा। इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ से निकाल देता हूँ। सिंपल हम इसको डिवाइड कर देते हैं डायरेक्ट। ये लिख लेते हैं कि इतना गुना तो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया, तो ये कितनी बार कटेगा एक बार कटा लेते हैं। 8 8 दूनी 16 8, ठीक है। 8 से कट जाएगा, 8 9 72, 8 दूनी 16 7 23, ठीक है। और बचा कितना? 2 और 9, ठीक है। एक बार मतलब 81 आ गया। एक चीज़ और याद ध्यान रखिएगा कि इस अगर 2x लूँ इसको मैं और ये 3x लूँ, ये 4x लूँ, तो यहाँ पे 4x एक्स स्क्वायर आएगा, 9x स्क्वायर आएगा और 16x स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो ये जो भी वैल्यू आएगी वो x स्क्वायर की आएगी, ठीक है। मतलब ये x स्क्वायर इसके साथ रहेगा। अब यहाँ पर 81 किसका आ गया? x स्क्वायर का 81, तो x का कितना होगा? 9 होगा। अब इसका 9 हो गया। अब क्या पूछा है कि द एवरेज ऑफ फर्स्ट टू नंबर। फर्स्ट टू नंबर कितना है? 3 2 5 है, 5 5 9 45 है। 45 का एवरेज मतलब बटे में 2 22 पॉइंट, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है द साइड ऑफ द ट्रायंगुलर फील्ड आर 360 मीटर, 480 मीटर, 600 मीटर। इट्स एरिया इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द स्क्वायर फील्ड, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी ऐसा मतलब आपको डाटा दिखे तो एक तो ये कि ये होता है ना कि हीरोज फार्मूला जो होता है कि ऐसे अंडर रूट करके जो एरिया निकालते हैं कि एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ठीक है। ये तो सबको पता होगा। ये क्या देता है हमको? ये एरिया देता है ट्रायंगल का, ठीक है। इसको लगाने से पहले ना आप हमेशा ट्रिपलेट चेक करिएगा कि कहीं ये मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं बना है। अब उसको करने का तरीका यही है कि इसको मैं छोटा कर दूँ, जैसे इस जीरो को यहाँ पे मिले 360 480 और 600। अब इसको कटाऊंगा तो ये जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आपस में कटा लेते हैं। 12 3 36, 12 चौक 48, 12 का 60। तो देख रहे हैं ये ट्रिपलेट्स बन गया, मतलब कि ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। तो ये क्या होता है? ये 90 डिग्री होगा। तो हमको पता चल गया कि जो ट्रायंगल है वो 90 डिग्री। अब दोस्तों ये सिर्फ पता करने के लिए था, आप इस पे कैलकुलेट मत कर देना। अब ये पता हो गया कि ये 90 डिग्री है तो मैं कह सकता हूँ कि बेस मेरा कितना था? 360 ले लेता हूँ, हाइट को 480 ले लेता हूँ और 1/2 में 2 होता है मतलब
यही किसके बराबर है? यही है एरिया इज इक्वल टू द एरिया ऑफ स्क्वायर फीट, यही ए स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 18 दूनी 36, तो 1800। अगर इसको मैं ऐसे अंडर रूट में लिखूँ, इसको कैसे लिखूँ? देखिए, यहाँ पे 0 है, लास्ट में 0 है, तो 10 ये तो मतलब इसको मैं लिख दूंगा 5 गुणे 2 और 5 गुणे, ये तो हो गया। अब बचा 18, ठीक है, 18 मतलब कि 9 गुणे 2, 9 तो यहाँ से निकल जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। अब 12 चौक 48 मतलब 3 गुणे 4 और गुणे फिर, ठीक है। अब देखिए इसमें से क्या क्या निकल जाएगा, क्योंकि ये निकल जाएगा अपना। अब इस स्क्वायर से बाहर निकालेंगे तो ये 5 निकल गया अपना, एक यहाँ से 9 मतलब 3 निकल जाएगा, और यहाँ से एक 4 यहाँ से निकल जाएगा, और एक ये 2 बचा, और एक ये 2 बचा, ठीक है। यहाँ से 2 भी निकल गया, अंदर क्या बच गया? ये वाला 2 और ये वाला 3, तो अंडर रूट 6 बच गया। ये कितना है? 5 चौके 20, 3 दूनी 6 दूनी 120, 120 अंडर रूट 6। आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। 15 क्या है कि अ पर्सन सैलरी वाज डिक्रीज बाय 50%। अरे ये तो बहुत ईजी, तो पहले 50% घटता है, तो 50% मतलब कि 1/2, पहले 2 से 1 हो गया। उसके बाद इंक्रीज होता है 50%, 50% मतलब बढ़ जाता है, तो 2 से 3, तो 4 से 3 हो जाएगा। कितना परसेंट कह रहा है कि सैलरी उसका डिक्रीज या इंक्रीज हुआ? घटा कि बढ़ा? घट गया, कितना? एक, कितने में से? 4 में से। 25% डिक्रीज, कमी आ गया, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन ट्रायंगल का फिर आ गया, कह रहे कि एक ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल बनाते हैं ए बी और सी, डी ई एफ बी सी का डी है, ए सी का ई है, और इसका एफ, ये मिड पॉइंट है, ठीक है। सिंपल ऐसे एक ट्रायंगल यहाँ पे भी बना। अब कह रहे कि बी सी जो है वो पूरा, ये बी सी जो है ये 25.6 सेंटीमीटर है, और ए सी है 18.8 सेंटीमीटर, और ए बी है अपना 20.4 सेंटीमीटर, ये पूरा यहाँ से। अब क्या पूछा? पेरीमीटर ऑफ डी ई एफ, बहुत ईजी हो गया। आपको ट्रायंगल का वो प्रॉपर्टी याद है कि नहीं? वो मतलब ट्रायंगल का जो क्या कहते हैं उसको, सिमिलरिटी की जो प्रॉपर्टी होती है, सिमिलर प्रॉपर्टी, वो क्या होता है? जैसे अगर मैं इसको कहूँ कि अगर ये मिड पॉइंट है, ये तो ये दोनों ये पैरेलल होंगे, ठीक, और ये इसके पैरेलल होगी, और कौन बचा? और ये इसके पैरेलल होगी। अगर ये दोनों पैरेलल है, ये मिड पॉइंट में है, तो मैं कह सकता हूँ ये सामने वाला जो भी इसका साइड है उसके आधा का होगा। अगर ये 18.8 है ए सी, तो अपना एफ डी कितना होगा? 9.4 हो जाएगा। ऐसे ये 12.6 है, तो ये कितना हो जाएगा? 25.6, तो ये जो 12.8, ठीक है। 12.8 ये हो गया, और ये सामने वाली इसका कितना हो गया? 10.2, ठीक है। अब इसका पेरीमीटर पूछा हुआ है, तो सबको जोड़ देंगे। अच्छा, 8 4 12 2, 14 का 4.4, अच्छा 2, ठीक है। ये कितना हो गया? 9 12 9 21 10 31 और एक 32, मतलब 32.4 ऑप्शन नंबर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, ठीक है, ये भी तो इजी सा है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ कि 0.3 का होल क्यूब, ठीक है। अब देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, लिख देता हूँ। ए क्यूब माइनस बी क्यूब कितना होता है? ए माइनस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, ठीक है। अब देखिए नीचे ये ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस ए भी बन रहा है, मैं इसको पूरे को ऊपर वाले पूरे से कटा दूंगा, तो सिर्फ बचेगा कितना? ए माइनस बी बचेगा। मैं डायरेक्ट यहाँ पर कर देता हूँ कि 7.03 माइनस में 0.30, ठीक है, 0.3, ये 3 हो गया, ये 7 हो गया, ये 6, 6 चलिए अगला क्वेश्चन। अनिल लेंट अ सम ऑफ, अनिल ने 5,000 की राशि को 10 वर्षों के लिए साधारण ब्याज इस प्रकार उधार दिया कि ब्याज की दर से पहले 2 वर्ष के लिए 6% प्रति वर्ष, अगले 2 वर्ष के लिए 8% प्रति वर्ष, और 4 वर्ष के बाद 10% प्रति। 4 वर्ष के बाद इस क्वेश्चन को पूरा पढ़िएगा, कहीं 4 वर्ष के, ठीक है। तो ठीक है, 5,000 की राशि दे रहे हैं, ठीक है, और पी आर टी बाई 100 होता है, तो 100 में यहाँ पे बाहर ले लेता हूँ। ये अंदर कितना बचेगा? अंदर सिर्फ बचेगा 6 दूनी 12%, 12 10 18 8 दूनी 16 10। अब 4 वर्ष बाद बचा कितना टोटल? 10 वर्ष के लिए 6 वर्ष बचा कितना? 60, 10% ये, तो 6 गुणे 10 कितना हो गया? 60 की हो गया। ये 2 से 2 जीरो कैंसिल हो गया, तो 50 मल्टीप्लाई में
6 2 8 6 2 8 88। तो 50 गुणे 88, 15 × 40 और 44। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन फिर से ग्राफ आ गया। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक हिस्टोग्राम 30 अंकों की परीक्षा में 40 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों को दर्शाता है। किसी छात्र को परीक्षा पास करने के लिए कम से कम 10 अंक प्राप्त करने हैं। ठीक है, अगर पास करना है तो 10 अंक कम से कम प्राप्त करने हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों का प्रतिशत। 10 अंक कहाँ है? 10 यहाँ पे है। तो ये तो 2 8 और 2 तो हम निकाल देंगे क्योंकि ये फेल है। तो सिर्फ पास कितने में? तो 8 7 15 5 10 25 5 30। तो 30 लड़के पास है। कितने टोटल लड़कों में से? 40 लड़कों में। इसका परसेंटेज निकालना है। ये इसको कैंसिल कर देंगे 300 बटे में, तो 25 से कटा दें। 25 थी 75%। ठीक है, 75% का ऑप्शन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। ओ इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। एक सर्कल बनाते हैं, गोल बन, चलिए एक सर्कल बन गया, इसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, पी इज द पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, पी यहाँ पे है और क्यू इससे टेंजेंट खींचा जा रहा है। ठीक है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ पी क्यू। अब इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता। बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये टेंजेंट पर सेंटर से जो एंगल लाइन जाता है वो हमेशा 90 डिग्री होता है। अब दोस्तों ये ओ और पी कितना दे रखा है? ओपी दे रखा है 26 सेंटीमीटर, 26 सेंटीमीटर, और ये रेडियस हो गया अपना ये 10 सेंटीमीटर। ये तो ईजी सा हो गया कि ये 24 है, तो पेन उठाने की जरूरत नहीं थी। 24 सेंटीमीटर। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगाया सिर्फ यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ ए इक्वल टू 30 डिग्री, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ। ठीक है, तो 8 साइन 30 कितना होता है? 1/2 प्लस में 11 इंटू में कॉस कॉसेक 30 कितना होता है? 2। तो ये 1 2 हो जाएगा। ठीक है, माइनस कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए ये कितना होता है? 3। तो अंडर रूट 3 होता है तो 3 बचेगा। ठीक है, अपॉन में 10 मल्टीप्लाई में कॉस 2 है, मतलब कि 60 हो जाएगा, कॉस 61/2 ये 5 आ जाएगा। ठीक, ये 4 आ गया। अब एक इसको माइनस कर दूंगा तो एक बचेगा, एक 22 एक 23, 23 बटे में 5 के 20 3 23 बटे में 5, तो कोई नहीं आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन ए एंड बी इज 200 किलोमीटर। ए और बी के बीच की दूरी 200 किलोमीटर। ठीक, ये ट्रेन रन्स फ्रॉम ए टू बी, ए से बी एक ट्रेन जा रही है कितने से? 75 किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से। अब बी से ए कितने से जा रही है? आ रही है, तो ये आ रही है 85 किलोमीटर अपोजिट डायरेक्शन में आवर। ठीक है, तो व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन द टू ट्रेन्स इन किलोमीटर 3 मिनट्स बिफोर देम। तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं अगर कहूँ कि 3 मिनट बिफोर, मतलब कहूँ कि अगर कोई यहाँ पे एक ए वाली ट्रेन यहाँ पे आ गई और बी वाली ट्रेन यहाँ पे आ गई और इन दोनों के बीच का जो टाइम था अब 3 मिनट बचा हुआ है, 3 मिनट बाद ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर देंगे। ठीक है, अगर 3 मिनट बाद क्रॉस कर देंगे तो एक बात बताइए कि अगर ए यहाँ पर 75 किलोमीटर प्रति आवर था तो यहाँ पे भी तो 75 से चल रहा होगा और बी यहाँ पे कितना चल रहा होगा? तो ये 85 से चल रहा होगा। अब इन दोनों को सिर्फ ये इसका डिस्टेंस पूछा है कि इसका डिस्टेंस कितना होगा, तो इसका डिस्टेंस हमको पता है कि इन दोनों को ऐड कर दूंगा क्योंकि अपोजिट साइड में ये ट्रेन ऐसे अपोजिट साइड में आ रही है तो दोनों का जुड़ जाएगा वो स्पीड। तो कितना आ जाएगा? 75 85 100 8 5 5 160, 160 ये हो गया और 3 मिनट में तो 160 किलोमीटर प्रति आवर है और इंटू में अगर 3 मिनट है तो इसको भी घंटे में बदलूंगा तो बटे में 60 कर दूंगा, तो ये कितना आ जाएगा? घंटा आ जाएगा। देखिए आवर नीचे है, ठीक है, तो आवर से आवर कैंसिल हो गया तो बचा कितना? सिर्फ किलोमीटर। ऐसे निकाल लेते हैं कभी कभी। ये कितना आएगा? 3 दूनी 6 और 8 किलोमीटर डिस्टेंस इन दोनों के बीच में रहा होगा। अब जब ये 3 मिनट मतलब मिलने से पहले 3 मिनट की दूरी पर आई। ठीक है, कितना किलोमीटर? 8 किलोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से ग्राफ आ गया। कह रहा है कि 1800 छात्रों का प्रदर्शन ग्रेड में दर्शाएंगे। ग्रेड बी प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या, तो ग्रेड बी कितना है? 27%। ग्रेड ए प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या का कितना प्रतिशत?
तो ग्रेड ए कितना है, ठीक है, गुणे में 100। सिंपल सा क्वेश्चन था। 3 9 27, 3 दाम में 30, तो ये 90%, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको 3 पॉइंट बताता हूँ, ठीक है, इस ग्राफ पे। जैसे कईयों को तो पता होगा, अगर जिसको नहीं पता वो एक बार देख लेगा। जैसे कभी भी कहता है ना कि कितना प्रतिशत है, या फिर कितना ज़्यादा है या कितना कम है, तो 3 क्वेश्चन हमेशा मतलब इसमें पूछा जाता है ग्राफ पे। अगर ग्राफ दे दिया उसमें परसेंटेज पूछा है तो 3 क्वेश्चन पूछेगा। अगर ये पूछेगा कि कितना ज़्यादा है, तो हम हमेशा एक दूसरे में से माइनस करते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि ए जो है वो बी से कितना ज़्यादा है, तो ए माइनस बी होगा, ठीक है। और किससे, तो बी से, तो बटे में बी हो जाएगा। पहला कंडीशन ये हो गया। अगर सेम कंडीशन में कहूँ कि बी ए से कितना छोटा है, तो दूसरा कंडीशन क्या होगा कि बी ए से कितना छोटा है, तो बी माइनस ए। किससे इस बार, तो इस बार ए से पूछा है तो ए नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये तो छोटा बड़ा हो गया, ठीक है, ये तो छोटा बड़ा हो गया। लेकिन अगर यही क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि बी ए का कितना प्रतिशत है, ध्यान सुनिएगा, बी ए का कितना प्रतिशत है, तो तीसरा कंडीशन क्या आता है कि बी ए का कितना प्रतिशत है। सिंपल, परसेंट पूछा है तो सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इन 3 कंडीशन होता है, 3 कंडीशन पे ही क्वेश्चन दिया जाता है कि कभी पूछ देगा कितना ज़्यादा है, कभी पूछ देगा कितना कम है, और कभी पूछ देगा कि उसका कितना परसेंट है, ठीक है। तो ये 3 कंडीशन आप याद रखिएगा जिसको नहीं पता। चलिए हम अगला क्वेश्चन पे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ये कौन-सा है? ये ग्राफ का फिर से आ गया। तो ये ग्राफ में पढ़ देता हूँ कि निम्न पाई चार्ट में किसी कंपनी के विभिन्न कार्यालयों ए से ई में काम करने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या का वितरण किया गया। कर्मचारियों की कुल संख्या 2400 है। अब यहाँ पे 126 है, मैं लिख देता हूँ अगर किसी को, तो ये 126 है, ये 18 डिग्री है, ये 54 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, और ये 72 डिग्री, ठीक है। ये ए बी सी डी और ई, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कार्यालय ए के 40% कर्मचारियों को, एक बात बताइए कि 2400 की संख्या है, 2400 संख्या है, इसको कितने में बांटा गया, तो 360 डिग्री में बांटा गया, ठीक है। परसेंटेज नहीं है यहाँ पे, डिग्री में दिया हुआ है। तो मैं कहूँ तो 1 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 1 डिग्री सिंपल आ जाएगा अपना 2400 अपॉन 3। अब बस इसी पर निकालते चलना है हमेशा। अब कह रहा है कि यदि कार्यालय ए के 40% कर्मचारी, तो कार्यालय ए में कितना डिग्री है, तो 126 है, तो 2400 बटे में 360 गुणे में 126, पूरा निकाल के दिखा रहा हूँ, नहीं तो आप यहाँ से भी कटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, मेरा मानना है कि पहले क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद धीरे-धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो स्पीड अपने आप आएगी, उसके बाद खुद ब खुद मतलब ट्रिक बनता जाता है। अब मैं जैसे अधिकतर को देखता हूँ, जैसे यूट्यूब पे बहुत चैनल है कि वो मतलब दुनिया भर का ट्रिक के पीछे भागे जा रहे हैं कि ट्रिक है, ये ट्रिक है, ये ट्रिक है, लोग देख भी रहे हैं, कोई बात नहीं। बहुत कम मतलब यूट्यूबर ऐसे हैं कि मतलब ये बता रहे हैं, टीचर जो हैं कि हाँ ठीक है, बेसिक भी ऐसा होता है, इसके बाद तो ट्रिक तो अपने आप ही डेवलप हो जाती है, ठीक है। उसके बाद सिर्फ कैलकुलेशन बचता है। अब पता चला कि मुझे क्वेश्चन ही नहीं आ रहा, मैं ट्रिक का क्या करूँगा, आचार डालूंगा। और ये दिक्कत बहुत होती है कि जैसे आप यहाँ पे 10-15 क्वेश्चन लगा लिए ट्रिक पे, ठीक है, यहाँ पे बहुत मजा आ रहा है, एग्जामिनर अगर जरा सा भी क्वेश्चन घुमा देता है ना, उस टाइम पता चलता है कि ट्रिक कहाँ गई। चलिए ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब इसका कह रहा है कि ए के 40% पे काम चाहिए, 40% निकाल लेते हैं। ये कितना है, ये जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 4 9 36, ठीक है, ये सिंपल। ये 3 बड़े 24, तितरी के 9, अच्छा, ये कितना आएगा, 8 दूनी 16, 4 8 32, ठीक, 37। तो 336 आ गया किसका, ए का। ए में कितने कर्मचारी हैं, 336 कर्मचारी हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि कार्यालय बी और ई में बराबर बराबर संख्या में स्थानांतरित किया जाता है। मतलब जो ए के कर्मचारी है, इनको बी और ई में बराबर बराबर भाग में दे दिया जाता है, मतलब उसमें स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो बटे में 2 कर दूंगा क्योंकि सिर्फ 2 में कर रहा है, तो कितना हो जाएगा ये, 2 एकम 2, 2 छके 12, 2 आठे 16, ठीक है, ठीक है। 168, तो कहने का मतलब कि बी में 168 क्या होगा, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन पूछा है कि बी और सी में कर्मचारियों की संख्या का योग क्या है। तो बी में 168 है, लेकिन बी में 18 डिग्री और भी तो है, तो इसको भी तो फिर निकालना पड़ेगा ना। 360 गुणे में 18 डिग्री, 18 दूनी 36, एक जीरो एक कैंसिल, 120। तो बी में 168 तो पहले से थे, ये 120 तो पहले से थे। अब ए वाले 168 और आ गए, तो बी में टोटल कितना हुआ, ये हो गए 8 8 2, 288। तो बी में 288 हो गए। अब सी में निकाल लेते हैं, सिर्फ सी में 54 डिग्री है, तो 54 डिग्री का कितना हो जाएगा, 2400 बटे में 360 गुणे में 54 डिग्री,
तो पहले ही निकाल लेना चाहिए था यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, 0 से 0 कैंसिल, 18 दूनी 36, 12 तियाँ 36, 360। अब दोस्तों 288 में 360 ऐड कर देना, आ जाएगा 8, 8 से 648, ऑप्शन नंबर 1। चलिए चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि 2 cos A प्लस, ये तो A प्लस बी, A माइनस बी पे हो गया, सिंपल वैल्यू पूछा हुआ है A का, या फिर ये यहाँ पे आप रख भी सकते हैं चारों ऑप्शन, कोई दिक्कत नहीं है, मैं ये फॉर्मूले पर कर देता हूँ। ये कितना हो जाएगा, 4 cos स्क्वायर A माइनस 1 इक्वल टू 0। तो cos स्क्वायर A कितना जाएगा, 1/में, तो cos A 1/में, 1/2 कब होता है, 60 का होता है। तो चलिए ठीक है, तो दोस्तों ये रहा आज का क्वेश्चन हमारा 21 तारीख का पहला का शिफ्ट, ठीक है। अब 2 शिफ्ट और बचे हुए हैं, इसको जल्दी से करके मैं सोच रहा हूँ कि CHSL का भी कर देता हूँ, ठीक है। और CHSL का मतलब डेली 1 या 2 करूँगा, कि जल्दी वो भी खत्म हो जाए, CGL से पहले CHSL मतलब खत्म करने का सोच रहा हूँ। चलिए ठीक है, तो फिर मिलते हैं कल, ठीक है, धन्यवाद।